एक समय की बात है, समरपुर राज्य पर राजा विक्रमसेन का शासन था। वह एक प्रतापी, बुद्धिमान और धनी राजा था। उसके पास 4 रानियां थीं, जो अपनी सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं। लेकिन राजा को सबसे अधिक लगाव अपनी चौथी रानी से था, जो अत्यंत सुंदर और कोमल स्वभाव की थी। इसके बाद उसे तीसरी रानी से प्रेम था, क्योंकि वह रूपवती और चतुर थी। उसकी दूसरी रानी समझदार और व्यावहारिक थी, इसलिए वह राजा की हर कठिनाई में साथ देती थी। लेकिन पहली रानी, जो सबसे अधिक वयस्क थी और वर्षों से राजा के साथ थी, अब उपेक्षित हो चुकी थी। राजा उससे सबसे कम लगाव रखता था। एक दिन राजा विक्रमसेन आखेट के लिए वन में गया। वहां एक दुर्लभ कीट ने उसे काट लिया। कुछ ही दिनों में राजा एक गंभीर और अज्ञात बीमारी से ग्रसित हो गया। राज्य के वैद्य, हकीम और तांत्रिकों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अंततः यह घोषणा कर दी गई कि राजा अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। राजा को यह चिंता सताने लगी कि उसके जाने के बाद उसकी संपत्ति और विरासत का क्या होगा। उसने निश्चय किया कि वह अपनी संपत्ति का बंटवारा रानियों के प्रेम के आधार पर करेगा। उसने एक योजना बनाई और एक एक करके सभी रानियों को बुलाया। चौथी रानी की प्रतिक्रिया। सबसे पहले उसने अपनी चौथी और सबसे प्रिय रानी को बुलाया और कहा, मेरी मृत्यु निकट है, लेकिन एक रहस्य तुम्हें बताना चाहता हूँ। वर्षों पहले एक साधु ने मुझे एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। अगर मैं किसी को अपने साथ ले जाऊं, तो वह भी स्वर्ग प्राप्त करेगा। परंतु इससे पहले हमें 7 वर्ष नरक में बिताने होंगे और अत्यंत पीड़ा सहनी होगी। तुम मेरी सबसे प्रिय हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी रानी ने राजा की ओर देखा और ठंडी आवाज में बोली, मुझे तुमसे प्रेम अवश्य है, लेकिन मैं अपने जीवन का अंत नहीं कर सकती। मैं महलों में रहने और सुख सुविधाओं की आदी हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन का आनंद लूंगी। क्षमा करें, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। यह सुनकर राजा को गहरा आघात पहुंचा। जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था, वही उसे छोड़कर चली गई। फिर राजा ने अपनी तीसरी रानी को बुलाया। यह वही रानी थी जिस पर राजा को गर्व था और जिसे वह अपने वैभव और शक्ति का प्रतीक मानता था। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा ने पूछा। तीसरी रानी ने राजा की ओर देखा और ठंडी हंसी के साथ बोली, राजन, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु अपनी जान से अधिक नहीं। मैं आपकी मृत्यु के बाद शोक अवश्य मनाऊंगी, परंतु मैं स्वयं को दूसरे राजा से विवाह करके बचा लूंगी। जीवन में आगे बढ़ना ही समझदारी है। राजा को यह सुनकर और भी गहरा धक्का लगा। जिस रानी पर उसे इतना गर्व था, वह भी उसे छोड़कर चली गई। राजा विक्रमसेन की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। जब भी राजा किसी परेशानी में होते, वही उन्हें समाधान सुझाती। राजा ने उससे भी पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इस पर दूसरी पत्नी ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और अंतिम समय तक आपके साथ रहूंगी, परंतु आपके साथ नहीं चल सकती। तभी अचानक एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी, चाहे वह मृत्यु के बाद का सफर ही क्यों न हो। राजा ने देखा, यह उनकी पहली पत्नी की आवाज थी। यह सुनकर राजा ने गहरी शांति अनुभव की। कोई तो था जो निस्वार्थ प्रेम करता था, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन राजा ने उसी का सबसे कम ध्यान रखा था। उन्हें गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने पहली पत्नी की ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कदर करनी चाहिए थी, तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने अपनी पहली पत्नी से माफी मांगी।